हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। माई सेल्फ नीतू। आज हम करने वाले हैं खगोल की विषय से संबंधित कुछ पूरे जो है 25 क्वेश्चंस हैं और उससे थोड़े से 4-5 ज़्यादा भी हैं। ठीक है, तो इन क्वेश्चन को हम हैंडल करेंगे 1 से लेकर 24 तक जो क्वेश्चन हैं, जिसमें मैंने बहुत सारी अपनी जो खगोलीय चीज़ें हैं उनसे संबंधित, जैसे अपना ब्रह्मांड क्या है, तारे क्या है, किस तारे का नाम क्या है, ठीक है, स्टार्स की बात करें। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन हैं वो मैं ऑलरेडी 4 क्वेश्चन हैं उनको वहाँ पर कवर करवा चुकी हूँ। ठीक है, तो ये जो आप वीडियो देख रहे हो है इसका पार्ट सेकंड है, जिसमें मैं आपको 25 से लेकर पूरे 56 क्वेश्चन जो है वहां तक आपको जो यहाँ पर जो है वो हैंडल करवाऊंगी। ठीक है, तो चलिए सीधा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित तारों का समूह कहलाता है। यानी अगर हम सारे जो स्टार्स हैं, हमारे सारे जो तारे हैं, सारे जो ग्रह हैं, सॉरी यहाँ पर तारों की बात करी है कि जितने भी तारे हैं अगर उनको हम एक समूह में रख दें, एक ग्रुप में जो है वो रख दें व्यवस्थित रूप से, तो फिर वो क्या कहलाता है। ऑप्शन आपके सामने है आकाशगंगा, नक्षत्र, एंड्रोमेडा या फिर सौरमंडल। देखिए, मुझे क्या है, थोड़ी से टाइम में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिनको हैंडल करवाना है। तो अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है जिसको किसी भी क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम चाहिए सोचने को आंसर, ठीक है, तो वीडियो को आप आराम से पॉज कर सकते हैं। ये आपके पास पूरा खुला ऑप्शन है कि आप जितना मर्जी जो है वो वीडियो को पॉज कर सकते हैं, ठीक है, जितनी देर तक। लेकिन फिर भी मैं हमेशा ये भी साथ साथ में कहती हूँ कि जब भी आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बैठते हो तो वहाँ पर आपको मुश्किल से एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट मिलता है। तो अगर अभी से आप जो है क्वेश्चन को हैंडल जल्दी करने की प्रैक्टिस शुरू कर देंगे तो आपके लिए ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा ही अच्छा रहेगा। ठीक है, तो आपने पढ़ लिया होगा ये क्वेश्चन। तो 25 क्वेश्चन हमारा है, यहाँ से शुरुआत करें हम लोग, और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा सौर मंडल का भाग नहीं है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा सौर मंडल का भाग नहीं है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन आपके सामने है क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु ग्रह या फिर अपना निहारिका। बताइए इनमें से कौन है जो कि सौर मंडल का भाग ही नहीं है, बताइए। हाँ, तो 26 का करेक्ट आंसर जो हो जाएगा हमारे पास वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि जो निहारिका है ये अपना सौर मंडल का भाग नहीं है। क्वेश्चन नंबर हमारा 27 आता है, कहता है कि यह किसने सर्वप्रथम, यानी कि ये किसने सबसे पहले प्रतिपादित किया कि सूर्य हमारे सौर मंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है। जो हमको पता है, ऐसा पता है कि जो हमारी पृथ्वी है वो भी बाकी ग्रहों की तरह ही तो एक हमारा प्लैनेट है। तो सारे प्लैनेट आपको सबको पता है कि सूर्य की परिक्रमा करते हैं, यानी कि सूर्य के चारों ओर घूमते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि ये बात सबसे पहले किसने कही थी कि पृथ्वी जो है वो सूर्य के आसपास परिक्रमा करती है, घूमती है। ऑप्शन आपके सामने है न्यूटन, फिर है गैलीलियो, फिर है पणिनी या फिर ऑप्शन डी है कॉपरनिकस। बताइए फिर ये किसने कहा आपको। 27 का करेक्ट आंसर अपने पास हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जो कॉपरनिकस है इन्होंने ये बात कही थी। ये तो सबको पता ही होगा कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, लेकिन ये बात सबसे पहले किसने कही थी, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। इस तरह से देखो, घुमा के आपसे प्रश्न पूछा है तो किसने कही थी ये बात, ये कॉपरनिकस ने कही थी। हर एक क्वेश्चन, हर एक पॉइंट यहाँ पर इंपॉर्टेंट बन जाता है आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 28 आपसे कहता है कि सूर्य के चारों ओर घूमने वाले ग्रहों की संख्या कितनी है। यानी आपसे पूछा है कि सूर्य के चारों ओर घूमने वाले ग्रहों की संख्या कितनी है। ऑप्शन आपके सामने है 7, 8, 9 या फिर 10। बताइए। 28 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि सूर्य के चारों ओर घूमने वाले ग्रहों की संख्या 8 है, क्योंकि अपने भी 8 ही ग्रह हैं और सारे के सारे जो अपने प्लैनेट हैं, सारे के सारे जो ग्रह हैं वो सूर्य की परिक्रमा करते हैं। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आता है कि सूर्य की पृथ्वी से लगभग दूरी मिलियन किलोमीटर में कितनी है। ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि सूर्य की जो है वो पृथ्वी से दूरी कितनी है।
ऑप्शन आपके सामने है। और याद रखना कि सूर्य से पृथ्वी की जो दूरी है उसको मिलियन किलोमीटर में मापा जाएगा, इसलिए इन्होंने ब्रैकेट में दे रखा है। ऑप्शन में आपको सिर्फ और सिर्फ संख्या मिलेगी, लेकिन आपको जो है वो मिलियन किलोमीटर भी लगा लेना, ठीक है। तो आपके सामने ऑप्शन ये है कि 150 मिलियन किलोमीटर है, 98 मिलियन किलोमीटर है, 128 मिलियन किलोमीटर है, या फिर 180 मिलियन किलोमीटर है। आपसे क्वेश्चन पूछा है कि सूर्य की पृथ्वी से दूरी कितनी है, बताइए। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इस तरह की संख्या जो है याद रखने में थोड़ी सी इजी हो जाती है कि 150 यानी कि 150 मिलियन किलोमीटर है, ठीक है। तो ये आपको, मुझे लगता है आराम से ये संख्या ऐसी है जो कि आपको आराम से याद हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 30 हमारे सामने आता है कि सूर्य से दूरी के क्रम में निम्नलिखित में से कौन से दो ग्रह मंगल और यूरेनस के बीच में हैं। अब इस क्वेश्चन का जवाब आप तभी दे पाओगे जब आपको जो है वो सूर्य और उसके बाद एक से एक दूसरा कौन सा है, तीसरा कौन सा है, यानी ग्रह जो हैं, जितने भी अपने प्लैनेट हैं उनको नंबर वाइज आप अगर आपने याद किया है ना, तो आप इस क्वेश्चन को आराम से जो है इसका जवाब दे सकते हो। लेकिन जिन्होंने नहीं याद किया है कि सबसे पहले नंबर पर कौन सा प्लैनेट आता है, दूसरे नंबर पर कौन सा आता है, तीसरे नंबर पर कौन सा आता है, तो आप ये जवाब नहीं दे पाओगे। इसलिए प्लैनेट में मोस्ट ऑफ ने यही चीज़ें पूछी जाती हैं कि सूर्य के पास में सबसे कौन सा ग्रह है, सूर्य से सेकंड लास्ट कौन सा है, या लास्ट कौन सा है, इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको याद कर लेना चाहिए। ऑप्शन आपके सामने है पृथ्वी और बृहस्पति, बृहस्पति और शनि, शनि और पृथ्वी, या फिर शनि और वरुण। वरुण को हम लोग नेपच्यून कहते हैं। ये जो वरुण आप देख रहे हो ये हिंदी में लिखा हुआ है, अरुण और वरुण इस तरह से शब्दों का उच्चारण करते हैं हिंदी में, लेकिन वरुण को इंग्लिश में नेपच्यून कहते हैं। ये इसलिए दिया गया है कि बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने प्लैनेट जो है उनके नाम को इंग्लिश में याद किया, इसलिए उनके नेपच्यून लिख दिया गया है। बताइए क्वेश्चन नंबर 30 हमारे सामने, बताइए। 30 का करेक्ट आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बृहस्पति और जो शनि है ये मंगल और यूरेनस के बीच में आते हैं, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन आता है, ठीक है, 31 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सौरमंडल का नहीं है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि 4 ऑप्शन दिए गए और आपसे पूछा है इनमें से वो कौन सा ऑप्शन है जो कि सौरमंडल का भाग ही नहीं है, यानी कौन सा ग्रह है जो कि हमारा सौरमंडल का भाग नहीं है। बुध, शुक्र, शनि या फिर फ्लोरिडा। और मुझे लगता है इसका जवाब कोई भी एक बारे में झलक दे के बोल सकता है कि हाँ ये गलत है, ठीक है। हाँ, तो 31 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी ही हो जाएगा, क्योंकि अपना बुध, शुक्र, शनि ये तो हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन फ्लोरिडा जो है ये सौरमंडल का ग्रह नहीं है, ठीक है, उसका कोई पार्ट ही नहीं है, कोई सही नहीं है ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करते हैं, तो अपना 33 आता है। 32 क्वेश्चन को मैंने यहाँ पे काट दिया है क्योंकि वो क्वेश्चन बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं था, इसलिए मैंने सोचा कि उसको दोबारा पढ़ने का टाइम वेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसी को मैं आपको यहाँ पर पेश करूँगी, ठीक है। तो 33 क्वेश्चन आपके सामने आता है कि सूर्य की बाह्य सतह से ऊर्जा विकृत होती है। सूर्य की जो बाहरी सतह है उससे ऊर्जा जो है विकृत होती है, किसके रूप में होती है। ऑप्शन पहला आपके सामने है प्रकाश तरंगों के रूप में, प्रकाश विद्युत के रूप में, फोटोन बंडलों के रूप में, या फिर आवेशित कणों के रूप में। बताइए किसके रूप में वो निकलती है। थर्टी थ्री का करेक्ट आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि फोटोन बंडलों जो है इसके रूप में सूर्य की बाहरी सतह से ऊर्जा जो है विकृत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है कि पृथ्वी तक पहुंचने के लिए सूर्य से चला प्रकाश समय लेता है लगभग। ये कह रहे हैं कि जब सूर्य से प्रकाश पृथ्वी की ओर जाता है, ठीक है, सूरज का जो प्रकाश है पृथ्वी पर कितने मिनट में पहुंच जाता है। डायरेक्ट आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। पृथ्वी तक पहुंचने के लिए सूर्य से चला प्रकाश लगभग समय लेता है, यानी कितने मिनट में वो पृथ्वी पर उसकी प्रकाश जो है वो चला जाता है। 2 मिनट में, 6 मिनट में, 8 मिनट में, या फिर 10 मिनट में, 16 मिनट में। बताइए कितने मिनट में पहुंच जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप देख ही सकते हो अलग अलग तरह से क्वेश्चन को आपसे पूछा गया है, तो इंपॉर्टेंट तो है ये, इसमें कोई शक नहीं है। तो 34 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 8 मिनट में जो है सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंच जाता है। कितने में? 8 मिनट में पहुंच जाता है, ठीक है। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, और अभी हम दूरी करके हटे हैं कि 150 मिलियन किलोमीटर इसकी दूरी है, लेकिन प्रकाश की गति तो देखो, सूर्य से दूरी कितनी है, 150 मिलियन किलोमीटर है, ठीक है, सूर्य और पृथ्वी के बीच में दूरी, लेकिन प्रकाश, सूर्य की लाइट 8 मिनट में पहुंच जाती है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लाइट की जो गति है, जो उसकी गति है वो कितनी ज़्यादा तेज है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 हमारे सामने आता है, निम्नलिखित में से कौन सा भीतरी यानी कि आंतरिक ग्रहों को प्रस्तुत करता है। ऑप्शन आपके सामने है, सूर्य और पृथ्वी के बीच के ग्रह, सूर्य और क्षुद्र ग्रह की मेखला के बीच के ग्रह, पृथ्वी के निकट के ग्रह, या फिर सूर्य के चारों ओर के ग्रह। बताइए 35 क्वेश्चन। 35 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, यानी कि सूर्य और क्षुद्र ग्रह के मेखला के बीच के जो ग्रह हैं ये अपना भीतरी ग्रहों को प्रस्तुत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 हमारे सामने आ जाता है, पार्थिव ग्रह कौन कौन से होते हैं। अब देखो यहाँ पर ये आपके लिए होमवर्क है कि पार्थिव ग्रह कौन कौन से होते हैं। देखो यहाँ पर ऑप्शन तो आपको पता चल जाएगा, ऑप्शन से आंसर से मैं बता दूंगी कि कौन कौन से होते हैं, लेकिन सर्च जो आपको करके आना है होमवर्क में वो ये है कि पार्थिव का मतलब क्या होता है, ठीक है, ये सर्च करके आइएगा और कमेंट करके ज़रूर बताना अगर जिसको भी पता होगा, ठीक है। 36 का ऑप्शन आप देख सकते हैं, आप पढ़िए इन आंसर को। हाँ, तो 36 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, ठीक है। ये 4 हैं ग्रह हैं जो कि पार्थिव ग्रह हैं अपने, ठीक है। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन आता है, सूर्य तथा पृथ्वी के मध्य ग्रह हैं। ये कह रहे हैं सूर्य और पृथ्वी के बीच में कौन कौन से ग्रह आते हैं। मैं पहले ही आपको बोल चुकी हूँ, अगर आपने नंबर वाइज ग्रहों की संख्याओं को याद किया है कि पहले नंबर पर कौन सा है, दूसरे पर, तीसरे नंबर पर कौन सा है, तो आप ऐसे क्वेश्चन जो है आराम से दे सकते हैं। हैप्पी दशहरा भाई, अभी रावण फूक रहा है मेरे सामने बिल्कुल ही। चलिए बताइए 37 क्वेश्चन है, बताइए कि सूर्य और पृथ्वी के मध्य जो है वो कौन कौन से ग्रह आते हैं। ऑप्शन आपके सामने है, मंगल और बुध, मंगल एवं शुक्र, बुध एवं शुक्र, या फिर बृहस्पति एवं शनि। बताइए 37 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि बुध और जो शुक्र है ये पृथ्वी और सूर्य के बीच में आने वाले ग्रह हैं, क्योंकि सिंपल सी बात है कि सूर्य के बाद जो सबसे पहले नंबर पर ग्रह आता है अपना बुध ही आता है, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट आपके सामने आता है कि सूर्य के सबसे निकट कौन सा ग्रह है। ये मैं अभी आपको समझा चुकी थी, वहाँ पर मैंने एक क्वेश्चन बनाया था कि आपसे इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि सूर्य के सबसे निकट वाला ग्रह कौन सा है। ऑप्शन आपके सामने है, पृथ्वी है, बुध है, मंगल है, शुक्र है। और इस क्वेश्चन का आंसर मैं अभी अभी पिछले क्वेश्चन में बिल्कुल बोल के हटी हूँ, जिसने ध्यान से सुना होगा वो और अच्छे से जवाब दे पाएगा। बताइए हाँ, बिल्कुल सही सुना है आपने, तो 38 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि बुध जो है सूर्य के सबसे पहले पास में आता है, क्योंकि सबसे पहले शुरुआत ग्रहों की बात करूं सूर्य के बाद तो बुध से शुरू होती है, बुध के बाद दूसरा मंगल और फिर उसके बाद अपने और ग्रह जो है वो अपने आते हैं। फिर है 39 क्वेश्चन है, सौर परिवार का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है। इस तरह से पूछते हैं कि अपना जो है वो सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, बड़ा ग्रह कौन सा है, ये आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। अगर देखो किसी को सौर मंडल से रिलेटेड कोई भी एक वीडियो चाहिए जिसमें मैं फुल नॉलेज दे रही हूँ डिटेल्ड कि किसको क्या कहा जाता है, किसके कितने स्टार हैं, कितने तारामंडल हैं, कितना दूरी है, कितनी डिस्टेंस है, क्या भी है, अगर कोई चाहता है कि मैं आपको वो चीज़ प्रोवाइड करूँ तो मुझे कमेंट करके बताना कि हाँ मैं आपके लिए वो वीडियो बना दूँ, ठीक है। मैं तभी बनाऊंगी अगर कोई कमेंट आता है, अगर एक भी कमेंट आ जाएगा मैं तभी वीडियो बना दूंगी, है ना। तो 39 क्वेश्चन आपके सामने आता है कि सबसे छोटा ग्रह कौन सा है। ऑप्शन आपके सामने है, वरुण, मंगल, शुक्र या फिर बुध। बताइए सबसे छोटा जो अपना ग्रह है ना वो अपना बुध ही है, ठीक है। उसके बाद जितने भी ग्रह हैं थोड़े थोड़े बड़े जो है वो इस तरह से आते हैं, लेकिन सबसे छोटा तो अपना ये बुध ग्रह ही आता है। फिर है क्वेश्चन नंबर 40 आपके सामने आता है, 8 ग्रहों में बुध सूर्य से कौन से स्थान पर है। अब ये भी एक होता है ना हलवा जैसा क्वेश्चन, आप लोग कह सकते हो इसको, बहुत सारे लोग जो है इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं, तो ये हलवा क्वेश्चन है।
अभी कितनी बार मैं आपको ये क्वेश्चन बता चुकी हूँ। फिर से इन्होंने क्वेश्चन पूछा है कि 8 ग्रहों में से जो बुध है वो सूर्य से कितने नंबर पर आता है, कितने में स्थान पर आता है। ऑप्शन आपके सामने है, पहला, दूसरा, तीसरा या फिर चौथा, बताइए। तो 40 क्वेश्चन जो है इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा ऑफकोर्स, क्योंकि ऑफकोर्स जो है सूर्य के बाद सबसे पहला जो ग्रह अपना बुध ही आता है, जो अभी आपको बता के ही हटी हूँ पूरी तरह से। क्वेश्चन नंबर 41 आपके सामने आता है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सबसे कम समय में सूर्य का चक्कर लगाता है। ये तो आपको पता है कि सारे जो अपने ग्रह हैं वो सूर्य का चक्कर लगाते हैं, लेकिन क्वेश्चन पूछा है कि वो कौन सा ग्रह है जो सबसे कम टाइम में चक्कर लगा लेता है। ऑप्शन आपके सामने है, प्लेटो, बुध, पृथ्वी या फिर शनि, बताइए। 41 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि जो बुध ग्रह है यही है जो कि सबसे कम टाइम में सूर्य की परिक्रमा कर लेता है, सूर्य का चक्कर लगा के हट जाता है आराम से। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है, बुध ग्रह के उपग्रहों की संख्या कितनी है। ये भी आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि जितने भी अपने 8 ग्रह हैं ना, 8 ग्रह हैं, तो 8 ग्रहों के ना आपसे उपग्रह भी पूछे जाएंगे। ठीक है, तो वो भी आपको पता होने चाहिए, जो मैं आपको बता सकती हूँ। अगर कोई मुझे डिमांड करता है वीडियो बनाऊँ तो उसमें डिटेल में आपको सब कुछ बताऊंगी। ठीक है, तो इसमें पूछा है कि बुध ग्रह के उपग्रहों की संख्या कितनी है। ऑप्शन आपके सामने है, 0 है, 1 है, 2 है या फिर 16 है, 16, बताइए। फोर्टी 42 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि 0। बुध ग्रह का कोई भी उपग्रह नहीं है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है, निम्न में से किस ग्रह को घूर्णन तथा परिक्रमण में एक समान दिन लगता है। यानी कि घूमने में और परिक्रमा करने में एक ही दिन, एक ही समान लगता है, उसको जो टाइम लगता है वो एक ही जितना लगता है। वो कौन सा ग्रह है, मंगल है, शुक्र है, बुध है या फिर बृहस्पति है, बताइए। 43 का करेक्ट आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो शुक्र ग्रह है ये घूर्णन करे चाहे परिक्रमण करे एक ही जैसा टाइम इसको लगता है। ओके, क्वेश्चन 44 आपके सामने है, सौर मंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है। हॉट प्लैनेट किसको कहा जाता है। ऑप्शन आपके सामने है, बुध है, शुक्र है, मंगल है या फिर पृथ्वी है, बताइए। और मुझे लगता है कि हॉट ग्रह बोल दिया है मैंने, हॉट प्लैनेट बोल दिया है, तो कोई भी इसका जवाब दे पाएगा आराम से। और बताइए फिर। तो इसका करेक्ट आंसर जो है अपना शुक्र ग्रह जो है वो इसका हो जाएगा। और मुझे इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट हो रहा है, इसलिए मैं इसको अभी करेक्ट आंसर मैं आपको नहीं बताने वाली हूँ, क्योंकि मुझे खुद इसके आंसर को लेकर डाउट हो रहा है। क्योंकि मैं शुक्र ग्रह नहीं लगाना चाहती हूँ, मैं मंगल ग्रह लगाना चाहती हूँ। उसको लाल ग्रह बोलते हैं ना, ऐसे सुना है मैंने कि बहुत ही गर्म होता है। मुझे थोड़ा सा डाउट है इस क्वेश्चन में, तो मैं इस क्वेश्चन को भी कोई आंसर नहीं दूंगी। नेक्स्ट वीडियो में इस क्वेश्चन को जरूर कवर कर डालूंगी मैं, ठीक है। चलिए, तो फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगर किसी को इसका राइट आंसर पता है तो मुझे कमेंट करके जरूर बता देना, है ना। कुछ लोग आप मुझसे सीखते हो तो मैं भी आपसे कुछ चीज़ें सीख लूंगी, है ना। तो 45 क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से किस एक को भोर का तारा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, निम्न में से वो कौन सा ग्रह है जिसको भोर का तारा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि भोर का तारा किसे कहा जाता है। ऑप्शन आपके सामने है, बुध को, शुक्र को, मंगल को या फिर शनि को, बताइए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर अपना बी हो जाएगा, यानी कि शुक्र ग्रह को ही भोर का तारा भी कहा जाता है। अभी तक आपने देखा था कि जितने भी क्वेश्चन थे वो बुध से रिलेटेड थे, यानी जिनका मोस्ट ऑफ आंसर जो है बुध ही आ रहा था, ठीक है। लेकिन अब जो है 2 क्वेश्चन शुक्र से संबंधित ही पूछ लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है, इवनिंग स्टार किस ग्रह को कहते हैं। ठीक है, इवनिंग स्टार किस ग्रह को कहते हैं। ऑप्शन आपके सामने है, मंगल, बृहस्पति, शुक्र या फिर अपना शनि, बताइए। 46 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि इसको भोर का तारा कह लो, यानी कि सुबह का तारा कह लो या फिर शाम का तारा कह लो। सुबह शाम का तारा सिर्फ एक ही है और वो अपना शुक्र ग्रह है, ठीक है। इस तरह से आपको याद रह जाएगा, सुबह हो चाहे शाम हो, शुक्र ही शुक्र है, ठीक है। शुक्र ही है, जिस तरह से भी आप इसको रिदम में याद कर ले सकते हो ना, ट्रिक के हिसाब से, जो आपका जैसा दिल करे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47 है कि पृथ्वी की जुड़वा बहन
कहे जाने वाले ग्रह का नाम बताइए। ये क्वेश्चन मैं आपको पहले बोलने वाली थी कि इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि पृथ्वी की जुड़वा बहन किस ग्रह को कहा जाता है। ऑप्शन आपके सामने है, बुध को, शुक्र को, मंगल को या फिर पृथ्वी को। बताइए, पृथ्वी की सिस्टर किसे कहा जाता है? पृथ्वी की सिस्टर किसे कहा जाता है? ये शुक्र ग्रह जो है इसी को ही पृथ्वी की सिस्टर भी कहा जाता है। इसकी वजह यह है कि इनका जो आकार है दोनों का मोस्ट ऑफ ना एक जैसा ही है। ये एक ही आकार, जैसे ना जितना बड़ी पृथ्वी है तो उतना बड़ा ही अपना शुक्र ग्रह भी है, और इसीलिए जो है इसको इसकी सिस्टर जो है वो कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आपके सामने आता है 48 क्वेश्चन के, निम्नलिखित ग्रह युग्मों में से कौन बिना उपग्रह के है? ठीक है, अभी हम एक तो करके हटे थे कि जो बुध है उसका कोई उपग्रह नहीं होता है। अब आपसे यहाँ पे पूछा है कि कौन सा ग्रह है जिसमें उसका उपग्रह नहीं है। अब ये मैंने आपको बता दिया तो इसका आंसर ही पता चल गया है। तो फिर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा अपना? चलिए, 2 ऑप्शन है। हाँ, 2 ऑप्शन है। अब आपको चुनना है। बुध ग्रह तो पक्का है, ठीक है, बुध ग्रह का कोई भी उपग्रह नहीं है, ये तो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। अब आपको 2 बी और डी ऑप्शन दिख रहे हैं, उसमें मंगल और शुक्र में से चुनना है आपको। अब ये बताइए आप, 48 क्वेश्चन है हमारे सामने। तो 48 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बुध और जो शुक्र ग्रह है इनका कोई भी उपग्रह नहीं है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अपना 49 के, सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? ठीक है, सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? ऑप्शन है बृहस्पति, बुध, यूरेनस या फिर अपना शुक्र। बताइए, चमकीला ग्रह किसे कहा जाता है? 49 का करेक्ट आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इसमें भी शुक्र ग्रह ही कहा जाएगा कि चमकीला ग्रह जो शुक्र ग्रह को ही कहा जाता है। अब देखो, एक ही ग्रह को कितना कुछ कहा जाता है और अलग अलग तरह से क्वेश्चन भी आए हुए हैं, तो नॉलेज होना तो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट है, पृथ्वी का व्यास कितना है? ठीक है, पृथ्वी का व्यास कितना है? ऑप्शन है 8000 किलोमीटर, 1,00,000 किलोमीटर, 12,800 किलोमीटर या फिर इनमें से कोई भी नहीं है। व्यास यानी कि रेशो, अब मेरे ख्याल से रेशो भी इसको हम कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 है, बताइए राइट आंसर। हाँ, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 50 का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 12,800 किलोमीटर जो है पृथ्वी का व्यास है। क्वेश्चन नंबर 51 आपके सामने आता है, पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? ऑप्शन है आपके सामने, सूर्य, चंद्रमा, प्लेटो या फिर हेली धूमकेतु। बताइए, हाँ, तो 51 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चंद्रमा है। पृथ्वी का जो प्राकृतिक उपग्रह है वो अपना चंद्रमा है। 52 क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से किसको लाल ग्रह कहा जाता है? ठीक है, रेड प्लैनेट किसे कहा जाता है? ऑप्शन है आपके सामने, शुक्र, बुध, मंगल या फिर बृहस्पति। बताइए, तो क्वेश्चन है अपना 52 और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन था कि लाल ग्रह यानी कि रेड प्लैनेट किसे कहा जाता है, तो ये अपना मंगल ग्रह को ही कहा जाता है। 53 क्वेश्चन आपके सामने आता है, एक ग्रह के दिन का मान और उसके अक्ष का झुकाव लगभग पृथ्वी के दिन मान और झुकाव के समतुल्य है, यानी बिल्कुल सेम है, तो वो किसका है? ऑप्शन आपके सामने है, यूरेनस के विषय में है ये बात, नेपच्यून के विषय में है, शनि के विषय में है या फिर मंगल है। ठीक है, बताइए। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 53 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि मंगल जो है उसके विषय में बात की गई है। 54 क्वेश्चन आपके सामने आते हैं, इसके बाद लास्ट अपने 3 क्वेश्चन ये हैं जिनको हम हैंडल करने वाले हैं। सेशन अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जो भी आपका दिल करे आप कर सकते हैं। ठीक है, तो 54 क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह पृथ्वी से निकटतम है? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह जो है पृथ्वी से सबसे पास में है? ऑप्शन है प्लेटो, मंगल, शनि या फिर अपना बृहस्पति। पृथ्वी के पास में सबसे कौन सा निकटतम ग्रह भाई? तो बताऊं मैं कौन सा है?
तो वो है अपना ऑप्शन नंबर बी, यानी मंगल जो है पृथ्वी के बहुत ही ज़्यादा नज़दीक है। 55 क्वेश्चन आपके सामने है। निम्न में से कौन पृथ्वी के आकार की तुलना में छोटे ग्रह हैं? ठीक है, यानी कि सिंपल सी बात है, ये पूछ रहे हैं कि पृथ्वी से आकार में कौन से ग्रह हैं जो कि छोटे हैं। ऑप्शन है अरुण एवं मंगल, वरुण एवं मंगल, शुक्र एवं मंगल, या फिर अपना वरुण एवं मंगल। बताइए। फिफ्टी फाइव का करेक्ट आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर सी, यानी कि शुक्र एवं जो मंगल हैं ये पृथ्वी से आकार में थोड़े से छोटे हैं, मुझे लगता है पृथ्वी के तुलना में छोटे ग्रह हैं। अभी मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि शुक्र और जो पृथ्वी हैं उनका आकार थोड़ा सा सेम होता है, जहाँ तक मुझे लगता है थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, क्योंकि पृथ्वी और शायद बृहस्पति, ये जो दोनों है ना, इनका आकार सेम है, लेकिन सिस्टर हम शुक्र को मानते हैं, ये जरूर याद रखना। ठीक है, 56 क्वेश्चन हमारे सामने आता है। सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? एक क्वेश्चन पूछा था कि सबसे छोटा कौन सा है, अब पूछ रहे हैं सबसे बड़ा कौन सा है। ऑप्शन है बृहस्पति, वरुण, शुक्र या फिर शनि। बताइए भाई। सौर मंडल का सबसे बड़ा जो ग्रह है ना वो अपना बृहस्पति है, इसके बारे में ज़रूर याद रखिएगा। इस तरह से क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं। सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जो भी आपका दिल करे आप कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू।